अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सोशल स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा था पोलर रीजन, उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम पेज नंबर 29, वास्को डी गामा। ठीक है जी। वास्को डी गामा was a Portuguese explorer who was born in Sines, Portugal in 1460. Like his father, he also decided to explore the world. जी, वास्को डी गामा पुर्तगीज के एक्सप्लोरर थे और 1460 में पुर्तगाल में पैदा हुआ और इनके फादर की तरह इन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी एक्सप्लोरर बनेंगे। ही वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज एंड यूरोपियन टू सेल द इंडिया। ये पहले पुर्तगीजी थे जिन्होंने इंडिया तक यानी बहरी सफ़र किया। ही ट्रैवल्ड विया द कैप ऑफ गॉड होप which is at the southern most tip of Africa. इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया कैप ऑफ गॉड होप से, जो कि अफ्रीका में है। His discovery of the sea route enabled the Portuguese to establish a long-lasting colonial एम्पायर इन एशिया। इनकी इस डिस्कवरी ने सी रूट का जो इन्होंने दरियाफ्त किया था पुर्तगीजियों को इस काबिल बनाया कि वो एशिया पर बाद में काबिज हो सके। उन्होंने एशिया को अपना कॉलोनियल बनाया, यानी अपनी कॉलोनी बनाया। ही रीच्ड कैप वेर्ड आइलैंड एंड देन सेंटा हेलेना Bay in South Africa. From there he went to Mozambique and then to Mombasa, a port in Kenya. After sailing across the Indian Ocean, he reached the trading post of Calicut in South India. जी, ये कैप वेर्ड आइलैंड के साथ साथ चलना शुरू जब ये वहाँ पहुँचे। देन सेंटा हेलेना बे इन साउथ अफ्रीका के साहिल के साथ है, ये वहाँ पहुँचे। फ्रॉम देयर ही वेंट, फिर यहाँ से वो मोज़म्बिक गए, फिर मोम्बासा जो कि कीनिया की पोर्ट है, और इसके बाद ये इनका जो बहरी सफ़र था ये इंडियन ओशन में ही था और ये वहाँ पहुँचे ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ कालीकट इन साउथ इंडिया। ठीक है। वास्को डी गामा वॉज गिवन अ हीरोज वेलकम व्हेन ही रिटर्न टू लिस्बन। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। अच्छा जी, वास्को डी गामा को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जब ये वापस गए लिस्बन तो बड़ा एक हीरो की तरह इनको खुशामदीद किया गया, वेलकम किया गया, क्योंकि ये फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया का सी रूट यानी इंडिया तक एक यूरोप से इंडिया तक एक सी रूट समंदरी रास्ता जो है वो दरियाफ्त किया था। By this discovery, Portugal and other European countries became linked to Asia and the Indian subcontinent by sea. इनकी इस डिस्कवरी के बाद, दरियाफ्त के बाद, इस बहरी रास्ते के दरियाफ्त के बाद पुर्तगाल और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो उनका लिंक हो गया, यानी किसके साथ? एशिया के और इंडिया के साथ समंदरी रास्ते कहना चाहिए, सी रूट इस तरह का इन्होंने दरियाफ्त किया कि डायरेक्ट जो है वो यूरोपियंस और एशिया का आपस में कहना चाहिए लिंक बन गया। His discovery of the sea route was significant and opened the way for an age of global imperialism.
इम्पीरियलिज्म, इनकी इस समुद्री रास्ते की वजह से इस जो कहना चाहिए इस रास्ते की वजह से ये जो पुर्तगाली थे वो इस काबिल हुए कि यूँ कहना चाहिए कि ये एज ऑफ ग्लोबल, इसकी वजह से इन रास्तों की दरियाफ्त की वजह से कंट्रीज़ या जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में उनका आपस में ताल्लुक़ बना। ही मेड 2 more voyages in India, इन्होंने इसके बाद 2 और बहरी सफ़र किए इंडिया के। द रूट ही डिस्कवर्ड गेव पुर्तगाल अनअपोज्ड एक्सेस टू द इंडियन स्पाइसेस मार्केट। इनकी इस बहरी रास्ते की दरियाफ्त या रूट की दरियाफ्त के बाद पुर्तगाल जो है वो पुर्तगाली इस काबिल हुए कि बग़ैर किसी रुकावट के वो इंडियन स्पाइसेस यानी इंडिया के मसालों की मार्केट तक उनकी पहुंच हो गई। स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोप। स्पाइसेस यानी ये जो मसाला जात हैं ये और दूसरी प्रोडक्ट जो कि इंडिया में पाई जाती थी, इंडिया के लिए तो नहीं थी बट यूरोपियंस के लिए ये नई थी ये सारी चीज़ें। द न्यू ट्रेड रूट ग्रेटली बेनिफिटेड द पुर्तगीज इकोनॉमी। इस नए बहरी रास्ते ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया पुर्तगाल की मईशत को। While in India, Gama fell ill and died on December 24, 1524 in Cochin. जी, by this time Cochin was part of Portuguese India. अच्छा जी, जब ये पहुँचे इंडिया तो ये बीमार हो गए और वहीं पर इनका 24 दिसंबर 1524 में कोचिन के इलाके में इनका इंतकाल हुआ जो कि उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। Although he was first buried in Saint Francis Church in Cochin. फर्स्ट टाइम तो इनकी तदफीन हुई कोचिन में ही, सेंट फ्रांसिस चर्च है इन कोचिन में, वहाँ इनकी फर्स्ट टाइम तदफीन हुई। फिर इसके बाद हिज रिमेन्स वर रिटर्न टू पुर्तगाल इन 1539। इसके बाद दोबारा इनकी जो कब्र में वाक़यात थी उसको वापस 1539 में पुर्तगाल लेकर गए। द बॉडी ऑफ वास्को डी गामा वॉज reburied in Vedigueira in casket decorated with gold and jewels। और फिर इनकी दोबारा से तदफीन की गई पुर्तगाल में इनकी बॉडी की, और बाकायदा ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेल्स के साथ इनको दोबारा से इनकी तदफीन की गई। आज हम अपना टॉपिक यहीं तक रोकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका रिटर्न वर्क है। इस चैप्टर की हम यहाँ पे पेज नंबर 32 पर वर्क पेज ए और बी हम कर चुके हैं, मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। इससे पहले जो वीडियोस जा चुकी हैं इसमें एक्सरसाइज ए और बी पेज नंबर 32 पर वर्क पेज है, ये दोनों जा चुकी हैं आपको करवा चुकी हूँ मैं। इसके बाद आपको वर्ड मीनिंग भी दिए जा चुके हैं और अब आपके हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 पोलर रीजन कॉल्ड? जी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द नेम yes, question number 2, the name the animals found in the polar regions। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका how do the animals of polar region survive the cold। थर्ड क्वेश्चन है आपका how do the animals of polar region survive the cold। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। और अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 4. Why has the Antarctic region not been inhabited? ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द सम ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल एक्सप्लोर? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज के वीडियो के साथ आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं. इनको अपनी कॉपी में कीजिए और जो भी काम करते जाएं फिर उसको इंडेक्स भी फिल करते जाइएगा. काम बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, नीट एंड क्लीन. और आप लोगों को जैसे कि पता है कि इसी मंथ में आपके 17 से आपके ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट है और ग्रैंड टेस्ट में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैप्टर आएंगे आपके, जो कॉपी अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस है. फर्स्ट एंड 2 आपके चैप्टर आपके ग्रैंड टेस्ट में शामिल